बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद इश्तियाक अपनी एक नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ात से कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अल्लाह की ख़ास रहमत आप लोगों के साथ होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में, हर बच्चा, हर बड़ा जो कि चाइना से माल मंगा रहा है या मंगाने के शौकीन है या मंगा चुका है, सारे लोगों के साथ एक ही मसले में साल आ रहे हैं कि चीज़ सस्ती है, ड्यूटी ज़्यादा है। तो भाई इसमें कसूरवार तो सबसे पहले आप खुद हैं। आपने मंगाने से पहले होमवर्क नहीं किया, ड्यूटीज़ चेक नहीं की और जब पाकिस्तान वो चीज़ पहुंच गई तो आपको वो चीज़ महंगी लग रही। दोस्तों, हम इंटरनेट पे मुख्तलिफ व्लॉगर को देखकर उसको फॉलो करके अपना नुकसान उठा रहे हैं। व्लॉगर बेचारा इधर उधर की चीज़ें जमा करता है, आपको बताता है और आप उसको देख करके आगे उसको लेके चीज़ें मंगाना शुरू कर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बंदा इस फील्ड में है वो आपको इसकी मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकता है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकता है और इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अली एक्सप्रेस आज का ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान का हर नौजवान, बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, कोई भी हो जो कि चाह रहा है कि अपनी इनकम बढ़ाएं, वो नेट पे देखने के बाद इसमें फंस जाता है कि जब पाकिस्तान वो चीज़ आ जाती है तो मुसीबत में। अली एक्सप्रेस से माल कैसे मंगाना होता है, अली एक्सप्रेस की प्राइस कैसे चेक करनी पड़ती है, अली एक्सप्रेस से माल किस तरह से पाकिस्तान आने के बाद कस्टम और कस्टम से आने के बाद आपके घर पर पहुंचता है। ये एक लंबी वीडियो होगी लेकिन कोशिश करूँगा इसी में आपको सब कुछ बता दूँ। दोस्तों, इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अगर आप वो वीडियो को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना मुझे अब कॉलें कर रहे हैं कि यार हमारा माल जो है ना कस्टम में, जीपीओ में, एयरपोर्ट पे यहाँ वहाँ फंस चुका है। अच्छा, जीपीओ के अंदर ही 5 kg 1 kg 2 kg सामान आता है, जहाँ पर आपको पता है कि कस्टम वाले कैसे खबीस होते हैं। एनीवे, ये जो गलतियां हो रही हैं आपसे कहाँ हो रही हैं? माल मंगाने से पहले हो रही है। माल मंगाने से पहले अगर आप होमवर्क करते हैं, किसी सही व्लॉगर की वीडियो को देखते, फॉलो करते या कस्टम हाउस से इन्फॉर्मेशन ले लेते या चीज़ों को पढ़ लेते तो अभी आपने जो मसले मसाला आपके पास आई है ये नहीं आता है। अच्छा खैर, जो हो गया उस पर मट्टी पाओ, आगे की बात करते हैं। आगे अगर हमारा कोई साथी माल मंगाना चाह रहा है अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से। अच्छा, अली बाबा के अंदर पोजीशन ये है, अली एक्सप्रेस पोजीशन ये कि आप आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो का सामान मंगवा लें। अली एक्सप्रेस छोटा कार्गो और अली बाबा बड़ा कार्गो के लिए होता है। ये तो दो अलग अलग सब्जेक्ट है, चीज़ एक ही है। अली बाबा के अंदर अमूमन जो आप लोग देखते हैं वो बड़ा सामान देखते हैं, मशीनरीज देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं, इक्विपमेंट्स देखते हैं। और अली एक्सप्रेस जो है इसके अंदर हम मोबाइल गैजेट वगैरह देख लेते हैं या और कुछ चीज़ें जिसकी वेट में कमी बेशी हो। तो जब हम अली एक्सप्रेस या अली बाबा से तो बंदा जब बड़ी डील करता है तो उसमें तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये सामान आप तक कैसे पहुंचेगा, टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या होंगे, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगे और किस तरह से ये सब कुछ होते हैं पाकिस्तान पहुंचेगा। वो तमाम एक चार्ट बने होते हैं और एक बड़ा सब्जेक्ट, उसमें अंदर आपको परेशानियां नहीं आती। यू मस्ट हैव इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जब कभी आप अली बाबा से कुछ सामान मंगाते हैं। और अगर अली एक्सप्रेस से मंगाते हैं तो उसमें आपको कोई बंदा भी लाइसेंस दे सकता है। अच्छा, हमारी जो कंपनी है उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों लाइसेंस है, प्लस हम फ्रेट फॉरवर्डर भी हैं। तो हम जो पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करते हैं पूरी दुनिया से, उसमें हम अपने नाम से सामान मंगवाते हैं। चाहे वो किसी भी कंट्री से सामान आ जाए तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंक्लूड कस्टम, ड्यूटी, फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है, यानी हमारी कंपनी की जिम्मेदारी होती है और हम अपने जिम्मेदारियों पर ये सामान मंगा कर आपको देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने नेट पे देखा, जो अब ट्रेंड चला हुआ, जब हम ट्रेंड के पीछे भागेंगे तो हमारा तो ये हाल होगा। हमने देखा कि लो यार ये मंगा लो, ये सस्ता नहीं भाई। पाकिस्तान में देखो कि असेसमेंट कितने में हो रही है। आपने 5000 RMB या 2000 RMB या 500 RMB देख करके वो माल तो मंगा लिया। अब कस्टम ड्यूटी क्या कह रही है? जब कस्टम ड्यूटी आपके सामान पे लगे तो आप तो कह रहे यार वो तो फ्री था। कहने का मकसद है मेरे भाई, जब अली एक्सप्रेस से कोई सामान मंगाएं
तो सबसे पहले कस्टम की ड्यूटी चेक करें। अच्छा, वीलॉगर मैंने कई वीलॉग वीडियो देखा, वो कहते हैं 5,000 का सामान लाओ फ्री हो जाता है और ये होता है। कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं है, कोई चीज़ें फ्री नहीं होती। ये बोलने वाली बात है, अपने वीडियो को दिखाने वाली बात है, लाइक करें, ये करें, वो करें। यार बंदों को सही चीज़ बताओ ना कि ये 5,000 या 6,000 की कहानी नहीं है। कस्टम में माल आके ड्यूटी लाजमी आपको भरना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में, सिविलेशन, गोदाम रेंट, ये तमाम पेमेंटें आपके पास आती हैं जो कस्टम के अंदर है। यानी कि अगर आप आते हैं तो कस्टम, आपने गोदाम रेंट भी भरना है, आपने सिविलेशन भी भरना है, आपने कस्टम ड्यूटी भी भरना है, आपने लैंडिंग चार्जेस, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर आएंगे। फ्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आपके जहन से क्लियर हो गई हैं तो अभी जो मेरा साथी, मेरा भाई, जो कोई भी बंदा अली एक्सप्रेस से छोटा सामान मंगाना चाहता है तो वो इस चीज़ को सबसे पहले चेक कर ले कि पाकिस्तान में इस पे ड्यूटी कितने % है। इस सिलसिले में मैंने अपने वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें और वीडियो ऑलरेडी मैंने लगाई हुई है, सिर्फ जाके चेक करना है कि कौन से आइटम पे कितनी ड्यूटी है और कौन सा नया SRO है। मैं हर SRO को अपडेट करता रहता हूँ अपने वीडियो के अंदर। अगर कोई ड्यूटी चेंज हो रही है, कोई ड्यूटी बढ़ रही है, वो भी मैं मेंशन करता हूँ। अच्छा, HS कोड तो चेंज कभी नहीं हो सकता, ड्यूटी कम और बेश हो जाती है। तो ये आपको अपने ज़हनशीन कर लेना है कि अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन मौजूदा कोई भी बंदा जो अली एक्सप्रेस से माल मंगाना चाहता है वो पहले स्टडी करे, HS कोड चेक करे, ड्यूटीज़ चेक करे, इनलैंड पेमेंट चेक करे, उसके बाद उसको मंगवाए। और आखिर में जिससे आप माल बुक करें उसको आप कहें कि मुझे C&F कराची चाहिए या मुझे DDP शिपमेंट चाहिए। C&F कराची अगर आप मंगवा लेते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर होगा। वो आपसे डोर डिलीवरी कहेगा, लेकिन डोर डिलीवरी के अंदर आपके साले कम से कम वो 20 से 25 दिन आपको लाने में लगा देगा। अच्छे, वो अपनी ड्यूटी के रूल्स में बहुत कम बताता है आपका, आप खुश हो जाते हैं 500 में तो ला के दे रहा है, 5,000 में ला के दे रहा है। नहीं, ये सब धोखेबाजी है, दिखावा है। अली बाबा या अली एक्सप्रेस चाइना में बैठा है, वो उसको क्या पता पाकिस्तान में क्या ड्यूटी लग रही है, सिस्टम क्या है। अपना होमवर्क खुद करें, अपनी चीज़ों को खुद देखें, अपने HS कोड को देखें, अपने आइटम्स को देखें। उसके बाद ये तमाम होमवर्क करने के बाद आपने इस काम में हाथ डालना है। पैसे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने बगैर देखे कुछ कर लिया तो आप यकीन करें आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे इस वीडियो करने का मकसद यही था कि मैं, जो लोग परेशान हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं, चीज़ें फंस गई हैं उनकी, जो फंस गई हैं वो तो निकलेंगे। सिर्फ आपको पता है पाकिस्तान में सब चीज़ की कीमत है, कीमत दो आगे बढ़ाओ। लेकिन आने वाले जो लोग अगर काम करना चाहें तो प्लीज़ होमवर्क करके आइए, सारा कुछ चेक करके आएँ। कोई मसले मसाइल हों मुझे कॉल कीजिए, मेरी खिदमत लीजिए। अगर आपको अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से कोई भी सामान आप समझ सकते हैं, आपको मंगवाना हो, आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस ना हो, कोई मसला नहीं है। आप बासानी एक्सप्रेस कार्गो के थ्रू अली एक्सप्रेस, अली बाबा, अमेज़ॉन या दुनिया में कहीं भी से भी कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। हम लिक्विड केमिकल पाउडर्स में डील नहीं करते। इसके अलावा आप हर किस्म का सामान एक्सप्रेस कार्गो के थ्रू मंगवाएं और घर बैठे हर वो चीज़ बासानी हासिल करें। ड्यूटीज़, कस्टम, डॉक्यूमेंटेशन सब हमारा मसला होता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के आखिर में कोई कमी, कोई कोताही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो फिर बनाऊँगा आपके लिए इसी मौजू पे, ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।